Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the area hysteresis loop of a material is equivalent to 250 joules. When 10 kg material is magnetized by an alternating field of 50 hertz, then energy lost in 1 hour if the density of the material is 7.5 gram per centimeter cube will be. A option is 6 into 10 की power 4 joules, B option is 3 into 10 raised to the power 2 joules, C option is 6 into 10 raised to the power 4 ergs and D option is 3 into 10 की power 2 ergs. Okay. Now, सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है. हमें बोला है कि एरिया ऑफ अ हिस्टैरिसीस लूप है, राइट, जो कि किससे बना, ऑब्वियसली किसी भी मटेरियल का, वो किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज 250 जूल. Now, अब हुआ क्या कि when 10 kg material is magnetized by an alternating field of 50 hertz, जब हमने 10 kg material को क्या किया, मैग्नेटाइज कर लिया किससे, एक ऑल्टरनेटिंग फील्ड से जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 50 hertz. ओके, नाउ अब क्या होता है, energy lost in 1 hour if the density of the material is 7.5 gram per centimeter cube. आपको बताना है कि कितनी एनर्जी जो है वो लूज हो रही है कितने टाइम में, 1 आवर में, 1 घंटे में, अगर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल हमें गिवन है कितनी, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है. ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे बात करो तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है कितने टाइम में, 1 आवर में. ओके, तो एनर्जी लॉस का जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, दैट इज E इज इक्वल टू NAV इंटू टी. यहाँ पे जो E है वो क्या डिनोट कर रहा है, E डिनोट कर रहा है यहाँ पे कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, N डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, A डिनोट कर रहा है एरिया, V डिनोट कर रहा है वॉल्यूम एंड T डिनोट कर रहा है यहाँ पे टाइम. ओके, नाउ इस फॉर्मूले को फर्दर आप कैसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू व्हाट, E मींस कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, N इंटू A. ओके, नाउ यहाँ VT मतलब जो वॉल्यूम है उसमें क्या हो रहा है, क्या वो चेंज हो रहा है, इज इट, नो. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, M अपॉन में क्या लिख सकते हो आप, DT लिख सकते हो. ओके, नाउ ये हमारे पास इसको फर्दर मॉडिफाई करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया. अब देखिए हो क्या रहा है, अब हो ये हो रहा है कि हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो हम इसमें पुट करते जाएंगे. तो देखो यहाँ पे अगर हमें एनर्जी लॉस निकालना है तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, N क्या है, दैट इज दैट इज द, यू कैन सी द ऑल्टरनेटिंग फील्ड जो हमें गिवन है ऑलरेडी, वो कितनी है आपके पास, दैट इज योर 50. आपने क्या लिख लिया यहाँ पे 50. यहाँ पे A की अगर आप बात करो तो A क्या है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, दैट इज द एरिया. एरिया कितना दिया हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज योर 250. आपने यहाँ पे क्या लिख लिया, 250. ओके, इनटू. ओके, अब बात यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे अगर आप बात करो किसकी, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो किसकी, अगर आप यहाँ पे dt की बात करो एंड आप अगर यहाँ पे डेंसिटी की बात करो तो वो कितना होगा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 10 इंटू वॉट, कितना मतलब टाइम की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी योर 3600. ओके, एंड फर्दर अगर आप इसको पूरी वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 7.5 इंटू 10 की पावर 3. मतलब जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी वो सारी वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी. तो यहाँ पे जब हमारे पास लॉस इन एनर्जी आया वो कितना आया, इसको सॉल्व करने के बाद जब आप देखोगे तो लॉस इन एनर्जी कितना आया, 6 इंटू 10 की पावर 4 यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जूल हो जाएगा. तो दैट मीन्स इतनी एनर्जी 6 इंटू 10 की पावर 4 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो लूज होगी कितने टाइम में, इन 1 आवर. ओके, सो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. तो अगर आप यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होना चाहिए. ओके, एंड यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो NAVT तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मास गिवन है, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, तो हम उसको उसके टर्म्स में उसके रिस्पेक्ट में हम इसको यहाँ पे लिखेंगे. ओके, बिकॉज वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इज व्हाट, जैसे डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी. ठीक है, तो ये हमने इसमें क्या किया, जो वैल्यूज थी फाइनली वो हमने यहाँ पे क्या कर ली, पुट कर ली. ओके, एंड ये जो है हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 6 इंटू 10 की पावर 4 जूल्स.
अगर आप ऑप्शन देखो तो इसमें जो ऑप्शन ए है जो कि है 6 × 10⁴ जूल्स, वो हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. So I hope you all have understood the question well. All the best and thank you.